फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक्स या शेयर किसे कहते हैं और बहुत कुछ। सो बने रहें, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। लेट्स ट्रेड स्टॉक्स की इस सीरीज में अभी तक हमने समझा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स और एक्सपेंसेस के बीच रिलेशन क्या होता है, कंटीजेंसी सेविंग्स हम कैसे प्लान कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है। उसके बाद सेकेंड एपिसोड में हमने समझा डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योर, मॉडरेट और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मोड्स को। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मोड्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स उन इन्वेस्टमेंट मोड्स को कहते हैं जहां पे आपकी पूंजी या आपका पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इससे पहले कि हम समझें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे किया जाए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन में अगर इसे समझा जाए, जो शेयर को हम इक्विटी या स्टॉक्स भी कहते हैं। एक शेयर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी कंपनी का सबसे छोटा कैपिटल का पार्ट होता है या किसी कंपनी की सबसे छोटी कैपिटल को हम शेयर कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स के राइट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कुछ प्रॉफिट के शेयरिंग के राइट्स होते हैं और सिमिलरली आप उस कंपनी में एक एसेट को होल्ड करते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो आप उस कंपनी के उस कुछ पार्ट के मालिक भी हैं और आपको कुछ राइट्स भी हैं कंपनी के डिसीजंस को लेने का और बहुत कुछ। शेयर्स की हिस्ट्री पे हम नहीं जाते हैं। आज से 10 साल या 20 साल पहले तक शेयर एक फिजिकल फॉर्म में आते थे, उसके सर्टिफिकेट्स भी होते थे, लेकिन आज हम एक डिजिटल एरा में हैं तो शेयर्स ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के थ्रू डिजिटल फॉर्म में इशू किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है या कंपनी को शेयर मार्केट में फ्लोट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। कंपनी बेसिकली शेयर इशूअर्स करने के पीछे एक ही पर्पस होता है, कैपिटल रेज करने का, पैसे बढ़ाने का। अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को, अपने फंड्स को या अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाना चाहती है तो कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स इशू करती है। इसे टिपिकली आईपीओ लॉन्च से शुरुआत किया जाता है। कंपनी इनिशियली आईपीओ लॉन्च करती है और आईपीओ लॉन्च होने के बाद कंपनी के स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। कंपनियां शेयर क्यों इशू करती हैं, इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं। जैसा कि बताया कि प्राइमरी रीजन शेयर इशू करने का होता है टू रेज अ कैपिटल। कंपनी में पूंजी को बढ़ाने के लिए शेयर इशू किए जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओनरशिप के लिए भी होता है। एक कंपनी जब अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च करती है तो कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी भी मार्केट में बढ़ती है, उसकी इनडायरेक्ट वैल्यू भी मार्केट में बढ़ती है। अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आता है और बाकी कारणों के अलावा कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जहां पे कंपनी अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए भी
मार्केट में शेयर लॉन्च करती है। सो मोटा मोटा हम इसको सिर्फ दो चीज़ों से समझ सकते हैं कि एक कंपनी अगर अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है, पब्लिक को इशू कर रही है, सो उनका मेन और प्राइमरी पर्पस कैपिटल रेस करना है, ताकि कंपनी में कुछ पैसा आए, कुछ पूंजी, कुछ नई तरह की पूंजी आए, और उन पूंजी के जरिए कंपनी अपने पर्पस को सॉल्व कर सके। चाहे वो डेब्ट रीपेइंग की बात हो, चाहे वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन की बात हो, चाहे वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की बात हो, या तो अपनी एक विजिबिलिटी को एनहांस करने की बात हो। एक स्टेटमेंट हम बार बार सुन रहे हैं कि कंपनियां अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करती हैं। अब ये मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसकी भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ऐसी जगह को या एक ऐसे वेन्यू को कहते हैं जहां पे पब्लिकली कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। इसे एक स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। दुनिया के कुछ फेमस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे कि इंडिया में हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE एंड NSE। यूएसए के या यूएस के स्टॉक एक्सचेंज को हम नेस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। यूके के स्टॉक एक्सचेंज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जापान के जापान स्टॉक एक्सचेंज, और यूरोप के कुछ कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं, जिस एक्सचेंज को हम यूरोनेट के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, हर कंट्रीज के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल हैं। उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इस चैनल को शुरू करने का मकसद आप लोगों की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी को बढ़ाना या नॉलेज को एनहांस करने का है, और एक ऐसा माध्यम बनाने का है जहां पे आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अवेलेबल हो जाए। अकॉर्डिंगली इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को बढ़ाते बढ़ाते हम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा, इन्वेस्टमेंट के मोड के बारे में समझेंगे। अकॉर्डिंगली हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक की जो छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन है कैप्चर कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का रिवीजन या रिव्यू है। शायद आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत बेसिक या बहुत सिंपल लगेंगी, लेकिन जैसा कि पहले हमने बताया है कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अल्फाबेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट पे पहुंच सकते हैं। 2-4-5 एपिसोड्स के बाद हम फुल फ्लेज टेक्निकल एनालिसिस के लेवल पे आ जाएंगे, जहाँ पे एक स्टॉक्स को कैसे हम एनालाइज करते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसके मूवमेंट को, और उसकी आने वाले समय में उसकी प्रेडिक्शन क्या होगी वो समझ सकते हैं। वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? बेसिकली स्टॉक मार्केट में या शेयर में इन्वेस्टमेंट हम दो मोड से कर सकते हैं, जिसमें सबसे आसान और कन्वीनियंट मोड है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे आपके पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दोनों के मिक्स में और या फिर डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड या पैन कार्ड अवेलेबल है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड की और इंफॉर्मेशन के लिए आप amfindia.com की वेबसाइट को रिफर कर सकते हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की A to Z इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किन्हें करना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किन किन AMC से किए जा सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से किए जा सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप amfindia.com से ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे आसान और कन्वीनियंट तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब आइए समझ लेते हैं ये कन्वीनियंट क्यों है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ पर्सन की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम या प्राइमरी प्रोफेशन जो होता है या तो जॉब होता है या तो बिजनेस होता है। अपने बिजनेस और जॉब के अलावा, जैसा कि हमने पढ़ा, कंटीजेंसी सेविंग्स निकालने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कुछ पूंजी बचती है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट का हम प्लान करते हैं। अभी प्राइमरी प्रोफेशन या बिजनेस या जॉब होने के साथ साथ स्टॉक को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन। यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं इन फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। उनके पास अपना एक्सपीरियंस होता है और वो टाइम टू टाइम मार्केट के व्यू को एनालाइज करते रहते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि दे आर क्वाइट प्रोफेशनल टूवर्ड्स फाइनेंशियल एनालिसिस, जहां पे उनका प्राइमरी काम ही यही है कि मार्केट को एनालाइज करना और मार्केट में फंड्स को जनरेट करना थ्रू म्यूचुअल फंड। एक फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करता है, पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग देखता है और अकॉर्डिंगली अगर कहीं पे रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो आपके फंड्स को वो स्विच भी करता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके किसी प्रोफेशनल के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, एक हैजल फ्री इन्वेस्टमेंट मिलता है और उसके साथ साथ अपने प्राइमरी प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी वरी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स जो होते हैं आपके कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपने अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा पैसा आपका। वो डिफरेंट सेक्टर को, डिफरेंट प्रोडक्ट को, डिफरेंट मार्केट को एनालाइज करने के बाद आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे और बैलेंस मैनर में ग्रो करता रहे। म्यूचुअल फंड की एक और अच्छी बात है कि ये रैंडम फंड्स नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड बेचने लगे या कोई भी फंड मैनेजर बन जाए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेब पेज पे जा सकते हैं और वहां पे डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या डीमैट अकाउंट कंपनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं। वैसे मोस्ट ऑफ द डीमैट अकाउंट कंपनी आजकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड भी परचेज कर सकते हैं। नीचे कुछ फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नाम दिए हैं। ऑल्दो कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कुछ कंपनीज के नाम दिए हैं। इनकी वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाके लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करके अपनी एलिजिबिलिटी थ्रू पैन कार्ड और आधार कार्ड KYC टेस्ट कराने के बाद आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का दूसरा और सबसे ल्यूक्रेटिव तरीका या इंटरेस्टिंग तरीका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, यानी कि आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को डायरेक्टली परचेज करना और उसे सेल करना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया भी है जिन्हें फुलफिल करने के बाद
आप डीमैट के थ्रू अपना डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने की। जब आपका डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेटस या जितना आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पैसे से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉफिट दिखने के बाद या अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसे सेल कर सकते हैं टू गेट अ बेस्ट बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक्स। सिमिलरली नीचे आपको कुछ डीमैट अकाउंट की कंपनीज के नाम दिख रहे हैं, या आप नॉर्मल वे में इन्हें स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स बोल सकते हैं कि उनके कुछ नाम रेफर किए गए हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कंपनीज के हमने लिंक दे दिए हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन स्टेप्स होता है, बड़ा सिंपल स्टेप होता है। कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आप अपना डीमैट अकाउंट विद इन 24 आवर्स एक्टिवेट करा सकते हैं। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, आप फुल्ली एलिजिबल होके किसी भी कंपनी के या किसी भी लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स को डायरेक्ट परचेज और सेल करने में। सो आज के इस एपिसोड में हमने बहुत ही माइक्रो और सिंपल चीजें समझी अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, कि स्टॉक मार्केट में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड और या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जिनका प्राइमरी प्रोफेशन कुछ और है और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी सेविंग्स को ग्रो कराना चाहते हैं। सो आज के इस एपिसोड में हमने समझा स्टॉक मार्केट में दो तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड की एलिजिबिलिटी क्या है और म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने आज के एपिसोड में समझा। और साथ ही साथ हमने शुरुआत की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ समझने की। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने समझा और डीमैट अकाउंट हम कैसे खोल सकते हैं उसकी कुछ बहुत माइक्रो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने समझी। नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा डीप इंफॉर्मेशन जानने की अबाउट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। डीमैट अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कैसे शुरू कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मोड क्या क्या है। सो आज के वीडियो का कंटेंट अगर आपको समझ में आया या आपको कुछ इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन सीखने को मिली, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।